गुड नाइट एवरीवन। नहीं, कहीं नहीं जा रहे, टॉपिक ही ऐसा है, हॉर्मोन्स एंड स्लीप। बात सेहत की में सीरीज के दौरान हम आज चर्चा करने जा रहे हैं हॉर्मोन्स और नींद की। तो आज हमारा सेकेंड एपिसोड है। फर्स्ट एपिसोड प्यूबर्टी के ऊपर था, जिन लोगों ने नहीं देखा वो ज़रूर देख लें। तो आज हमारा प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं इसी के ऊपर, हॉर्मोन्स एंड स्लीप। मैं हूँ डाइटिशियन दीपिका भाटिया, फाउंडर ऑफ आसिक प्रयास एनजीओ कैंसर अवेयरनेस और डायरेक्टर ऑफ बीबी हेल्दी डाइट क्लिनिक। तो हॉर्मोन्स कैसे हमारी जिंदगी में क्या क्या खेल खेलते हैं, दिन से लेकर रात तक एक ऐसा एक चक्रव्यूह चलता रहता है, उसके बारे में जानते हैं। तो अक्सर आपने देखा होगा हम जो ज़िंदगी में देखते हैं कि सुबह उठते हैं, रात को सो जाते हैं, यही दिनचर्या हमारी चलती रहती है। तो क्या किसी ने सोचा है कि हम रात को क्यों सोते हैं, दिन में जगते हैं, दिन में ही क्यों काम करते हैं, रात को क्यों नहीं करते? भाई रात को नींद क्यों आती है, दिन में क्यों नहीं आती? दिन में हम 6 घंटे क्यों नहीं सोते, रात को काम क्यों नहीं करते? तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं बहुत सारे लोगों के दिमाग के अंदर उठते होंगे। तो ये हमारा केमिकल लोचा है। मेलाटोनिन एक ऐसा हार्मोन है जो कि रात को ही रिलीज होता है हमारी बॉडी के अंदर, जो कि दिन में रिलीज नहीं होता। मेलाटोनिन हार्मोन एक ऐसा हार्मोन है जो हमेशा अंधेरे के समय काम करता है। दिन के अंदर, दिन के उजाले की तरफ जब दिन का उजाला होता है वो ये काम नहीं करता, यानी हमारी बॉडी से रिलीज नहीं होता। पीनियल ग्लैंड जो कि हमारी मिड ऑफ द यानी सेंटर, ब्रेन के सेंटर के अंदर होती है और कुछ उसकी रेटिना के अंदर होती हैं। तो इस तरीके से जो है ये मेलाटोनिन काम करता है। जैसे ही सूर्य की किरणें जो हैं वो लाल होनी शुरू होती हैं, मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज होता है। और बहुत छोटे बच्चों के अंदर ये बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर होता है, इसीलिए आपने देखा होगा छोटे बच्चे बहुत लंबे समय तक सोए रहते हैं ड्यू टू मेलाटोनिन हार्मोन। और बुजुर्ग लोगों के अंदर ये बहुत कम पाया जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे ओल्ड एज होती चली जाती है, मेलाटोनिन हार्मोन जो है वो कम होता चला जाता है। अक्सर आप देखते होंगे जब बुजुर्ग लोग हमेशा बोलते हैं कि हमें नींद बहुत कम आती है। तो जैसे जैसे एज बढ़ती है मेलाटोनिन हार्मोन कम होता चला जाता है। अब नींद ना आने की वजह से क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं और ये समस्या कितनी ज़्यादा बढ़ सकती हैं। बहुत सारे लोग जो हैं कई बार नींद आते हुए भी सोते नहीं हैं। क्यों नहीं सोते? क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें चैटिंग करनी होती है, फेसबुक चलाना होता है, या बहुत सारे लोग हैं जो रात को साइलेंस में काम करते हैं, यानी बहुत जब शांति हो जाती है तब करते हैं। स्टूडेंट्स जो हैं वो ज़्यादातर रात को पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारे साथ क्या क्या हो सकता है अगर हम रात को सही नींद नहीं लेते। सबसे पहले मैं बताती हूँ कि मेलाटोनिन हार्मोन जो है वो कब रिलीज होता है और कितने बजे तक रिलीज होता है। रात के 10 बजे से 3 बजे तक इसका जो रिलीज है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, यानी कि इतना ज़्यादा क्वांटिटी में होता है जिस समय हम सो रहे होते हैं, लेकिन हम कारणवश, किसी न किसी कारणवश उस समय नहीं सोते हैं। ज़्यादातर जो लोग हैं आज की डेट में, जिस तरीके का हमारा लाइफस्टाइल हो चुका है, हम नींद को शायद भूल चुके हैं और हम कोशिश करते हैं कि हम सुबह लेट उठ जाएंगे लेकिन रात को काम करेंगे। तो अक्सर आपने ऐसी ही सोसाइटी के अंदर रह रहे हैं। लेकिन अब आपको जानना ये है कि इसके कारणवश, यानी अगर आप नहीं सो रहे हैं, नहीं सही मात्रा में नींद ले रहे हैं, तो हमारे साथ क्या क्या होता है। एक्चुअली वो जो 10 बजे से 3 बजे का टाइम होता है उसमें हमारा आर्यन पीरियड, हम इसे बोलते हैं रैपिड आई मूवमेंट। इसके अंदर हमारे शरीर की जितनी भी दिन की टूट फूट है वो ठीक होती है। जितनी भी हमारे बाकी हार्मोन्स टूटते फूटते हैं या बाकी जो भी हमारे शरीर में मसल्स काम करती हैं, जिस तरीके से काम करती हैं, वो रात को जो है वो हमारी टूट फूट ठीक होती है। यानी कि हमारी पूरी जो मशीन है, ये हमारी शरीर रूपी मशीन जो है वो एक फैक्ट्री में चली जाती है रिपेयर होने के लिए।
तो यहाँ एक रिपेयर होती है। लेकिन हम शायद भूल जाते हैं कि वो अगर हम 12 बजे सोते हैं या 3 बजे या 2 बजे सोते हैं तो वो रिपेयरिंग का टाइम पूरा नहीं हो पाता। हमारी बॉडी इसी टाइम कोलेजन, हमारा जो है जितनी भी बॉडी के अंदर कोलेजन है, रीजनरेशन है, सब ये काम करता है। हमारी स्किन के अंदर जो जो उथल पुथल हो रही है, जो जो टूट फूट हो रही है, पोल्यूशन है, दिन में हम बहुत सारी चीज़ों के अंदर रेडिएशंस के साथ आते हैं, सब चीज़ें हमारी ये रात को रिकवर होती है। यानी आप ये समझ सकते हैं कि एक पार्लर के अंदर हम गए और किसी ने हमें मसाज करी, कहीं किसी ने तेल लगाया, तो आप इस तरीके की रिपेयरिंग मशीन भी समझ सकते हैं। तो रात को वो रिपेयर होती है। अब हम जो लोग नहीं सोते हैं उनके साथ क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले जो बीमारियां आती हैं वो कॉन्स्टिपेशन, यानी हमारे गट बैक्टीरिया से होकर आती हैं। हमें IBS हो सकता है, ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, ट्यूमर्स हो सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे हार्मोन्स सही काम नहीं कर रहे हैं। यानी जो दिन वाले हार्मोन्स हैं उनका टूट फूट ठीक नहीं हुआ है, रिकवर नहीं हुए हैं। इसलिए मेलाटोनिन हमारा ऐसा हार्मोन है जो हर चीज़ को रिकवर करता है। यानी कि जब हम सोते हैं तो वो रिलीज इसीलिए होता है ताकि हमारी जो बॉडी है वो हर चीज़ से रिकवर कर जाए। अब जो लोग नहीं सोते उनको ज़्यादातर हाइपरटेंशन की बीमारी, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस यानी हार्ट अटैक, ब्लड का थिक होना, स्किन पर एक्ने आना बहुत ज़्यादा, ऐसी स्किन पे ब्लेमिशेस, पिगमेंटेशंस, ये सब रात की नींद ना पूरी होने की वजह से हो सकती है। बालों का झड़ना, ये भी रात को नींद ना आने की वजह से हो सकता है। एनीमिया, कई बार हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो भी सही मात्रा में सही काम नहीं करता जब हम नहीं सोते हैं। बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो हैं जैसे कि अल्जाइमर डिजीज़ है, पार्किंसन डिजीज़ है, ये सब रात को ना सोने की वजह से हो सकती हैं। कैल्शियम भी जो हमारी बॉडी का वो कम हो सकता है। तो अब आपने जाना होगा कि हमें कितनी सारी प्रॉब्लम्स का शिकार होना पड़ सकता है अगर हम रात को नहीं सोते। बहुत सारे यंगस्टर्स हैं जो पार्टीज थ्रो करते हैं रात को, और मैं एक फिल्म स्टार की बात करूंगी, अक्षय कुमार की। अक्षय कुमार को आप सभी एक इंस्पिरेशन की तरह मान सकते हैं क्योंकि वो कभी पार्टीज में नहीं जाते और फिर भी इतना कमाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी दिनचर्या बहुत अच्छी रखी है। वो रात को टाइम से सोते हैं और सुबह 4 बजे उठ जाते हैं। ऐसी कई पर्सनालिटीज़ शायद आप जानते होंगे जो रात को टाइम से सोती हैं और टाइम से उठ जाती हैं और फिर भी वो बहुत अच्छा बिजनेस करती हैं और बहुत अच्छा ग्रो करते हैं। क्योंकि जब हम रात को सही समय पर नहीं सोते, हमारा जो ब्रेन है वो कंफ्यूज स्टेट में रहता है और ज़्यादातर रात को ही एक्सीडेंट्स होते हैं। क्योंकि जब हमारी नींद पूरी नहीं होती तो हमारी जो ब्रेन की कंफ्यूज स्टेट वो रहती है, जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं या जिनकी वजह से हम गलत सोसाइटीज़ में भी चले जाते हैं। तो इसलिए आपको रात को टाइम से सोना है, ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, हमारे लाइफस्टाइल के लिए, ताकि हम किसी भी बीमारी का शिकार ना हो सकें। लेडीज़ के अंदर ज़्यादातर PCOD की प्रॉब्लम, इर्रेगुलर पीरियड्स की प्रॉब्लम सिर्फ रात को ना सोने की वजह से होती है। क्योंकि जब हम सुबह लेट उठेंगे तो हमारा नाश्ता भी लेट होगा, हमारा लंच भी लेट होगा, तो इसी तरीके की हमारी सारी दिनचर्या जो है वो गड़बड़ होती चली जाएगी और हम कहीं ना कहीं अनहेल्दी हो जाएंगे। और वेल्थ तो तभी आती है जब हम हेल्दी होते हैं। तो इसीलिए ये कहावत भी बनाई गई है, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। इसीलिए ये बने हैं। तो हम फिट तभी रह सकते हैं जब हम सही स्लीप यानी सही नींद लेंगे। तो अब चलते हैं कि कैसा हमें डाइट लेना चाहिए जिसकी वजह से हमारा मेलाटोनिन हार्मोन जो है वो अच्छा रिलीज हो और हमें बहुत गहरी नींद आए। हमारे प्रोटीन्स जो हैं वो बहुत अच्छा काम करते हैं, जैसे कि कई प्रोटीन्स के अंदर यानी दालें जो लेंटिल्स वगैरह हैं उसमें ट्रिप्टोफन के नाम से एक प्रोटीन पाया जाता है जो कि मेलाटोनिन आगे रिलीज कर देता है। ऐसे ही हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज करते हैं, जैसे कि नट्स, पिस्ता, आलमंड्स, हमारी जितने भी सीड्स हैं, सीसेम सीड्स हैं, और भी जितने भी सीड्स हैं उनमें जिंक की मात्रा भरपूर पाई जाती है।
जिसकी वजह से हम मेलाटोनिन ले सकते हैं। हमारे फ्रिज के अंदर हम देखते हैं टोमेटोज़ बहुत भरपूर मात्रा में पड़े रहते हैं, तो टोमेटोज़ इसका बहुत अच्छा स्रोत है, यानी मेलाटोनिन बहुत अच्छा हमें मात्रा में प्रोड्यूस कर सकता है। मेलाटोनिन हार्मोन कभी भी स्टोर नहीं होता, इस वजह से हमें इसे रोज़ लेना पड़ता है, रोज़ हमें इसको लेना चाहिए। क्योंकि अगर आप देखते हैं कि अगर हम रात को डिनर नहीं करते तो हमें नींद नहीं आती, या फिर हम कुछ मीठा खा लेते हैं तो हमें बहुत अच्छी नींद आती है। या फिर बहुत सारे लोगों से आपने सुना होगा कि रात को अगर हम दूध लेते हैं, गर्म दूध लेते हैं, तो हमें बहुत अच्छी नींद आती है। बिल्कुल सही सुना है, क्योंकि दूध के अंदर बहुत अच्छा मेलाटोनिन हार्मोन पाया जाता है और ये एक न्यूरोट्रांसमीटर है। न्यूरोट्रांसमीटर यानी न्यूरो हार्मोन है, तभी ये हमारे ब्रेन के अंदर है और इसी वजह से हम प्रॉपरली सो पाते हैं। अक्सर बहुत सारे लोग जो हैं आजकल स्ट्रेस के अंदर है, तो स्ट्रेस को भी ये रिलीज करता है अगर हमारा मेलाटोनिन हार्मोन जो है वो बहुत सही मात्रा में होगा। तो हमें क्या क्या चीज़ें लेनी है डाइट में, हमें बहुत सारी ग्रीन वेजिटेबल्स लेनी चाहिए। दालें हम मना करते हैं रात को कि कम खानी चाहिए, लेकिन दिन में आप भरपूर मात्रा में सही इस्तेमाल कर सकते हैं और रात को आप खूब सारी ग्रीन वेजिटेबल्स खा सकते हैं, क्योंकि ग्रीन वेजिटेबल्स में बहुत ज़्यादा मात्रा में मेलाटोनिन हार्मोन पाया जाता है। इसीलिए आप रात को हल्का खाएं, क्योंकि रात को मेटाबॉलिज्म भी बहुत स्लो हो जाता है ड्यू टू मेलाटोनिन। तो मेलाटोनिन हार्मोन जैसे ही आता है, हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो बहुत स्लो हो जाता है। तो इस तरीके से हमारे पास हैं टार्ट बेरीज हैं जो मेलाटोनिन बहुत अच्छा प्रोड्यूस करती हैं। हमारे पास B6 है, फॉलिक एसिड है, जिन चीज़ों में फॉलिक एसिड पाया जाता है, B6 पाया जाता है, विटामिन्स, ये सब ग्रीन वेजिटेबल्स में पाया जाता है, जिसमें मेलाटोनिन बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। एवोकाडोस हैं, ये बहुत अच्छी मात्रा में ये सब चीज़ें प्रदान करते हैं। जिंक हो गया, फोलेट हो गया, B6 विटामिन्स हो गए, तो ये बहुत अच्छी मात्रा में इससे पाए जा सकते हैं। और आपके पास है मिल्क, आप मिल्क रात को पी सकते हैं, हॉट वाला यानी गर्म दूध पी सकते हैं। और कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है नींद ना आने की, तो वो टोमेटो सूप ले सकते हैं, टोमेटो जूस ले सकते हैं अगर गर्मी है तो। इससे भी मेलाटोनिन हार्मोन बहुत अच्छा रिलीज होगा और आप हाइपर टेंशन भी आपको नहीं होगी। अगर आप सही सो रहे हैं तो आपको कहीं भी BP इश्यूज नहीं होंगे। तो इसलिए स्ट्रेस फ्री जोन में रहिए और रात को सही खाना खाएं, ताकि आप सही मात्रा में सो पाएं, क्योंकि आपका सोना बहुत ज़रूरी है और सोने के साथ ही आपका जो शरीर है वो ठीक हो सकता है, रिकवर हो सकता है। अब हम चलते हैं और कुछ डाइट के ऊपर, जैसे कि एग्स हैं। एग्स के अंदर अगर हम वाइट एग लेते हैं तो हम बहुत अच्छा मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज होता है, तो आप वाइट एग भी ले सकते हैं, लेकिन शाम के 7 बजे से पहले। तो आप इस तरीके से जो है अपनी जो हार्मोन के ऊपर काम कर सकते हैं, सो दैट कि किसी को भी किसी तरीके की प्रॉब्लम्स ना हो। हमारा चैनल टोटली अवेयरनेस के ऊपर काम करता है और मैं हमेशा अवेयरनेस के ऊपर काम करती हूँ, आप अच्छे से जानते हैं। तो इसलिए आप हर छोटी छोटी चीज़ को अपनी ज़िंदगी में उतारें। अगर आप इस वीडियो को सुन रहे हैं तो अपनी ज़िंदगी में उतारें, और जिनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि हमें क्या करना चाहिए, किन बीमारियों से कैसे जूझना चाहिए, तो नंबर हमेशा मेरा नीचे फ्लैश होता रहता है। आप उस नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम कुछ ना कुछ नींद की वजह से खो देते हैं, कुछ हम अपनी लाइफस्टाइल की गड़बड़ की वजह से खो देते हैं, और कुछ हमें कॉम्बिनेशंस नहीं पता होते कि हम डाइट में क्या कॉम्बिनेशंस लें, किस तरीके से अपनी डाइट को रखें, सो दैट कि हम हमेशा हेल्दी रह सकें, हमारी स्किन हेल्दी रहे, हमारी बोन्स हेल्दी रहे। जितना भी टाइम हम जिए, चाहे हम 80 इयर्स जिए या 70 इयर्स जिए, जितने भी साल हम जिए, हम हेल्दी रहें। कोई भी बीमार नहीं होना चाहता, लेकिन जो लोग बीमार नहीं होना चाहते उनको इन टिप्स के ऊपर काम करना पड़ेगा। चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, लाइक भी ज़रूर करें और शेयर भी ज़रूर करें, ताकि आपके आसपास के जितने भी इन्वायरमेंट के अंदर लोग हैं वो हेल्दी रह सके, फिट रह सके। तो हमारा मोटिव है हिट इंडिया, फिट इंडिया। तो धन्यवाद आप सभी को। तो शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करना भी ना भूलें।